हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी वीडियो है वृषभ राशि 2024 के ऊपर हम बना रहे हैं। और इसका जो आज टॉपिक है हमारा गुरु गुरु बृहस्पति के ऊपर है। इस समय जो प्रेजेंट में आपके गुरु जी हैं यहाँ पर हैं, 1 मई से मेष राशि में अपना आ जाएंगे। कहाँ पर? मेष राशि से यहाँ पर आ जाएंगे आपका वृषभ राशि में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हमने लिख भी दिया है। 8 मई से अस्त हो जाएंगे 4 जून तक। 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जो हमें ये दिन मिले हैं, इस दिन का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। वीडियो जो हमारी है इसी पर आधारित है कि हम गुरु का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और गुरु से हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो यही हमारा वो है। गुरु आपको पता ही है भाई, गुरु क्या है? गुरु से धन को भी देखते हैं और गुरु से बहुत कुछ देखते हैं। ठीक है, तो गुरु को समझाने की कोशिश करते हैं, गुरु से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हमें लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, तो गुरु की हमें 3 दृष्टि हैं। 3 दृष्टियों को हम समझ लेते हैं। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि हैं आपकी? एक तीसरी दृष्टि, वो आपकी सॉरी एक 5वीं दृष्टि आ गई, एक आपकी 7वीं दृष्टि आ गई, एक आपकी 9वीं दृष्टि आ गई। 3 दृष्टि दी गई हैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ और बता देते हैं, ये जो आपकी राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ठीक है ना, तो ये भी आप समझें इस चीज़ को। इस समय जो है अपना, तो अब हमारा जो मेन चीज़ देखनी है, मेन चीज़ ये देखनी है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारी जो पहली दृष्टि पड़ रही है, जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके संतान पर पड़ रही है, बुद्धि पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर बैठे कौन है? बैठे भी अपनी राशि में हैं अपने। ठीक है ना, 5 नंबर की राशि है, सूर्य भगवान यहाँ बैठे हैं। सूर्य भगवान का यहाँ बैठने का मतलब हो गया, आप समझ सकते हो कि दोनों आपस में मित्र हो गए। ठीक है, तो सूर्य क्या है? सूर्य चमकाने का काम करते हैं, रोशनी देने का काम करते हैं, आपको लीडरशिप प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, अब जब हमारी यहाँ पर ये दृष्टि पड़ती है, तो गुरु भगवान की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, तो संतान के लिए आपका ये समझ लीजिए, संतान के लिए बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। क्योंकि संतान की सीधी दृष्टि कहाँ पर? आपकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है। और यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है आपके। ठीक है ना, और दूसरी चीज़, आपका भाग्य यहाँ पर कितना उज्जवल हो जाएगा आप समझ सकते हो। काम की आपको यहाँ कमी नहीं रहने की। जहाँ पर आपकी रोशनी पड़ रही है, इनकी जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि पड़ रही है हमारी आपके सीधे सामने। ये भाव किसका? हमारा, ये हमारा पत्नी का भाव है, पार्टनर का भाव है, व्यवसाय का भाव है, यात्रा का भाव है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिससे आपका घर भी चलता है, आपका बिजनेस भी चलता है, आपका व्यापार भी चलता है और आपका यात्राओं का भी कॉलम है आपका। ठीक है ना, यात्राओं का भी भाव है। तो कितना है? ये सीधी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है। और यहाँ पर कौन सी राशि है आपकी? 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि होगी, मंगल होगी, आपस में मित्र हो गए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है ना, अपने हिसाब से बहुत अच्छा आएगा। अच्छा सॉरी, एक हम चीज़ गलत बोल गए आपसे। यहाँ पर 6 नंबर की राशि है। ठीक है ना, 5वें नंबर का भाव है। राशि जो है यहाँ पर आपकी बुध राशि है, वो आपकी क्या कहते हैं? कन्या राशि है। तो उसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। ठीक है, तो इनका भी अपना आपस में मित्र हो गए, तो बहुत अच्छी वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब एक इनकी दृष्टि देख लेते हैं हम। सीधी पड़ रही है आपकी यहाँ पर, कहाँ पर? भाग्य पर और धर्म पर। यानी आप समझ सकते हो, भाग्य आपका चमक गया और धर्म कर्म के नाम पर आप जो करोगे ये आप समझ सकते हो। जब गुरु सीधा यहाँ पर आके बैठ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि गुरु का क्या प्रभाव आपके इस अंदर आएगा। तो भैया जितना भी आप धर्म कर्म कर सकते हो पूर्ण रूप से करो, पूर्ण रूप से उसका फ़ायदा लो। ठीक है, अब हम इन चीज़ों से देख लेते हैं। हमारी दृष्टि हमने देख ली, क्या कहा हमारी दृष्टि पड़ रही है। अब हम समझ लेते हैं कि फाइनेंस हमारा कैसा रहेगा। फाइनेंस को आप समझ सकते हो, जब हमारा भैया गुरु क्या है? गुरु अपने आप में ही फाइनेंस है। ठीक है ना, गुरु का कार्य ही फाइनेंस है, आप समझ सकते हैं। तो गुरु को जो हम देखते हैं धन से ही देखते हैं। ठीक है ना, गुरु को देखा ही धन से जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, जब सीधी दृष्टि आपकी भाग्य पर पड़ गई, भाग्य को चमकाने का काम कर दिया, यहाँ पर बुद्धि पर पड़ गई, और बुद्धि के यहाँ देवता बैठे भी हैं, बुध आपके। ठीक है ना, तो अब जब आपका यहाँ ये बुध भी मिल गया आपको, और गुरु का भी साथ मिल गया और भाग्य का भी साथ मिल गया,
तो आपका ये उत्तम कितना हो जाएगा, ये आपको उत्तम बनाना है इसका, समझे नहीं समझे। ये जो उत्तम बनाना है आपको मनाना है। 2025 तक, फरवरी तक पूर्ण रूप से आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये समझ के चलें। तो इसलिए भैया अपने हिसाब से बना के अपना काम निकाल लो और अपना आगे का इनसे आनंद ले लो जितना ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपकी घर गृहस्थी को देखते हैं तो घर गृहस्थी में बहुत अच्छा उत्तम रहेगा आपका, ठीक है ना। आपका जो भी कोई पार्टनर है, पार्टनर सीधा आपके साथ बढ़िया रिश्ते बनेंगे, आगे का सिस्टम सारी चीज़ सही रहेगी। दूसरी चीज़, जितने नवदंपत्ति की प्लानिंग है इस समय, नवदंपत्ति वाले लोग हैं, अगर कोई संतान पक्ष की प्लानिंग करना चाहता है तो ये भाव इस समय बहुत अच्छा है, इस समय वो प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपका संतान की प्लानिंग बड़े मज़े में हो सकती है। अच्छा, जिन बच्चों की शादी नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये पार्ट, ठीक है ना। तो मैरिज लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी इस समय, आप ये मान के चलें। मैरिज लाइफ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज लाइफ पूर्ण रूप से सफल रहेगी और अच्छी होगी। और आपके इस समय जो रिश्ते हैं, रिश्ते और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। पार्टनर से जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, काम से संबंधित बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, और यात्राएं भी आपस में मिलजुल के, जो आपकी यात्रा आपके लिए लाभदायक होंगी, आपके लिए शुभदायक होंगी, वो यात्राएं आप इस समय करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारी ये वाली दृष्टि है आपकी, जो 9वीं दृष्टि है, वो हमारे धर्म पर पड़ रही है। तो इस समय भैया बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लोगे धर्म के कार्य में, ये कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा भी है आपके लिए, उत्तम भी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जब गुरु साक्षात रूप से विराजमान हो गए हैं तो फिर दिक्कत, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से उस चीज़ों को आनंद लें आप, ठीक है। और भैया सीधी दृष्टि आपकी भाग्य पर पड़ रही है, ठीक है ना। तो अब आप समझें, भाग्य आपका ठीक हो गया, स्पाउस आपका ठीक हो गया, मतलब पत्नी का कॉलम आपका फर्स्ट क्लास हो गया, पार्टनर जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस संबंधी, व्यवसाय संबंधी, नया व्यापार लगाना चाहते हो जो बच्चा है, पुराना व्यापार कर रहे हो जो बच्चा है, तरक्की के पूर्ण रूप से योग दिखाई देते हैं, तरक्की का योग पूरा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए अगर नई प्लानिंग करना चाहते हो जो बहुत अच्छा है, और बच्चों के लिए ये वर्ष जितने भी जो इनसे संबंधित हमारी संतान है, मतलब इस राशि से संबंधित संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए वर्ष मिला जुला बहुत अच्छा रहेगा। सबका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जहाँ तक हम उम्मीद है बच्चों की तरफ से निराशा नहीं प्राप्त होने की। क्यों? क्योंकि बुध भी यहाँ पर बैठे हैं और भैया गुरु भी सीधे बैठे हैं। बुध और गुरु जहाँ पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, वहाँ आपको बुद्धि का क्या हाल करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुद्धि मिल गई, गुरु भी मिल गए, बुध भी मिल गए, और भाग्य भी चमक गया हमारा। तो पूर्ण रूप से जो हम मेहनत करेंगे उसका हमें फल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख लिया, आपने फाइनेंस भी आपने देख लिया, आपने ये भी सब देख लिया। अच्छा, गुरु की दृष्टि आपकी सही है तो आपका हॉस्पिटल संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप मज़े में अपना समय आपका कट जाना चाहिए। जो हमें महसूस होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। फिर से बता देते हैं, पुनः एक बार फिर से बता देते हैं। अभी यहाँ पर हैं, 1 मई से यहाँ पर आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, और 8 मई से अस्त हो जाएंगे, 4 जून तक, ठीक है। और 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, और 4 फरवरी तक रहेंगे 2025 तक। आपको आशा है कि हमारी बात आपके दिमाग में बढ़ चुकी होगी, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। पहले भी आपने प्यार दिया, आगे भी प्यार देते रहेंगे आप, आशा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो का आनंद लें, ठीक है ना। अपने जितने भी आपके प्लेनेट है, प्लेनेट आपके हिसाब से पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, तो इन प्लेनेट का आनंद उठा सकते हैं तो आनंद उठाएं, बस। धन्यवाद।